जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। 1 से लेकर 22 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। जल्दी से इसको सुमिलित कीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर हेरोडोटस किससे संबंधित है? तो हिस्टोरिका से। उसको टॉलमी किससे संबंधित है? तो टॉलमी है जो कि भारत के भूगोल से। प्लिनी किससे संबंधित है? तो प्लिनी है जो कि नेचुरल हिस्ट्री से है। उसके बाद से यहाँ पर मेगास्थनीज है इंडिका से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस काल खंड में हुआ? जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नवपाषाण काल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अस्मक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, जो कि सही है। दूसरा पॉइंट है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। चौथा पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। 5वां पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इसमें जो 5वां पॉइंट है जो कि सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5वां प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य वंश का प्रणाली बताना है। यानी जो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुका के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया, तो पहला वंश कौन था, उसके बाद कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा वंश था, इसको क्रम से सजाना है। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो वंश था वो संगम वंश था, दूसरा सुलुआ वंश, तीसरा तुलुआ वंश और चौथा अरविडो वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने, गलत सुमेल को चयन कीजिए। यहाँ पर एक तरफ कार्य है और दूसरी तरफ वर्ष है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा गलत सुमिलित है। तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इबादत खाने का स्थापना 1565 यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 7वां प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। तीसरा पॉइंट है, खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तगापी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तृतीय अंग्ल सिख युद्ध बिल्कुल ही सही जवाब है। 9वां प्रश्न कि पंजाब में कुका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर है ऑप्शन कि इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा यानी अंग्रेजी और केसरी मराठी में निकाले गए थे। तीसरा यहाँ पर है ऑप्शन कि 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? 16 फरवरी 1922, 15 फरवरी 1922, 11 फरवरी 1922 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका रियल डेट है 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बम्बई 1904, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, मुल्ला दाऊद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है कि जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? बताइए यहाँ पर गैरिबाल्डी का, मेस्सिनी का, मेटरनिक का और रूसो का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेटरनिक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए यहाँ पर एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सेला यहाँ पर उत्तराखंड दिया गया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पंजाब का भाग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कादर, लोडा, मुंडा और टोडा। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टोडा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती को सही अनुक्रम को सजाना है। यहाँ पर अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है? बताइए यहाँ पर वह कौन सी मृदा है जिसको सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक के रखती है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, काली मृदा, बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये है जो कि कपास की खेती के लिए। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी गांधी सागर और जवाहर सागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गेहूँ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? लिग्नाइट, तांबा, हीरा और लौह-अयस्क। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तांबा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से मिलान कीजिए। एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य है। जल्दी से इसको मिलान कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, कोटा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। तारापुर किस राज्य में है? तो ये है जो कि महाराष्ट्र में है। काकरापार किस राज्य में है? तो काकरापार है जो कि गुजरात में है।
और नरौरा है जो कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, इसको भी सुमिलित करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम तथा उसको किस वर्ष से उस अधिनियम को बनाया गया, जल्दी से इसको मिलान कीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, फिर यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है जो कि 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है। चलिए इसको बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ये भी सही है, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ये भी सही है, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह यहाँ पर मंगल दिया गया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न की निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बेंगुला धारा बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न की भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। बताइए किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया समवर्ती सूची। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 30 नंबर, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ हैं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 31वां प्रश्न की राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, 14 राज्य बनाया गया था और 6 संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 के क, 43 के क और अनुच्छेद 41। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 51 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष होना चाहिए जो कि सही है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, देश का नागरिक, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये उपराष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है कि निम्न युगों में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ उस राज्य में कितने लोकसभा का सीटें हैं, ये है। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, असम के यहाँ पर 12 दिया गया है लोकसभा सीट जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न के लेखानुदान बना है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति।
बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आकलन समिति में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खेती है और दूसरी तरफ खेती का नामकरण है। बताइए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, सब्जियों खेती हॉर्टिकल्चर, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। निलंबन का, जेल का, पायस का, झाग का। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पायस, बिल्कुल ही सही जवाब है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई प्रतीत होता है। इसका व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा और एक से छोटा तथा एक के बराबर होता है वह है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, प्रथम श्रेणी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 44वां प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। बताइए यहाँ पर लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियॉन। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न है कि क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण से प्रयुक्त होता है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो एल्युमिनियम के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में और नई दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो नागपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है कि URL का विस्तृत रूप क्या होगा। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 51वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला, प्रेशर, पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, सीमेंस। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर टेस्ला दिया गया, जो कि गलत है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 52वां प्रश्न है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, केंद्र की ओर त्रिज्या का अनुदिश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। बताइए यहाँ पर केल्विन में मनुष्य के समान तापमान कितना होता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, 310 केल्विन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 54वां प्रश्न है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में और मछलियों में। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उभयचरों, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्तनधारियों यानी मनुष्य में कितना पाया जाता है, तो 4 कोष्ठक पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का, विटामिन सी का। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो विटामिन ए का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
केसेरुकु रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है? 13, 31, 33 और 12। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 31 जोड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 57वां प्रश्न है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं WBC, बिल्कुल ही सही जवाब है, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अवट्टु ग्रंथि और डी अमाशय। जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। और जब भी बोला जाए कि मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय हो जाएगा। 59वां प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 61वां प्रश्न के ईस्ट और मशरूम है, सेवाल है, नग्न बीजी है, फफूंद है, गांठदार जड़े है। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ईस्ट और मशरूम दोनों का दोनों फफूंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चार्ल्स डार्विन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न की सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर लिखा गया है कि 30 ये जो कि परमाणु द्रव्यमान है सिलिकॉन, और यहाँ पर 14 जो कि परमाणु संख्या है, फिर 31 यहाँ फास्फोरस है, और फिर यहाँ पर परमाणु संख्या 15 है, फिर यहाँ पर 32 और फिर यहाँ पर सल्फर है, और यहाँ पर परमाणु संख्या 16 है। आपको बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। जैसे बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आइसोटोन्स है, सभी के सभी आइसोटोन्स है। देखिए आइसोटोन्स में क्या होता है, इसमें न तो परमाणु द्रव्यमान समान होता है और न ही परमाणु संख्या समान होता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसे आइसोटोन्स बोलते हैं। और आइसोटोप्स किसे बोलते हैं? तो आइसोटोप से यानी समस्थानिक, इसको समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होता है। और समभारिक में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न के वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है, गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 66वां प्रश्न की निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, जलगोड़ा, बिल्कुल ही सही जवाब, जलगोड़ा। 67वां प्रश्न की निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य का कलाकार है? बताइए यहाँ पर कथकली, कथक, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुचिपुड़ी ये किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली है जो कि केरला का है, कथक है जो कि उत्तरी भारत का है, मणिपुरी है मणिपुर की है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न कि गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ पर है? बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी नारायण घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 69वां प्रश्न है कि भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सरोजिनी नायडू को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70वां प्रश्न की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू किया गया? बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1969 से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक तरफ यहाँ पर पुस्तक है, दूसरी तरफ उसका लेखक है, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर परिमल पुस्तक जो है खुशवंत सिंह के द्वारा बताया गया जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, यानी कानून दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत किया गया, इसलिए 26 नवंबर को कानून दिवस यानी विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रोजे मिलियम वेथ्यू बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है। तो कतर की राजधानी दोहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, तुर्की की राजधानी अंकारा। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15 अगस्त 1987 को। चलिए नेक्स्ट यहाँ से 5 प्रश्न हम करेंट अफेयर का देख लेते हैं। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल किया गया। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, अमेरिका शामिल होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 77वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 77वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी पुस्तक और लेखक है सभी के सभी सही है। रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, डॉक्टर मनोज कुमार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंड ए कमर्शियल आर्बिट्रेशन, और आदित्य भूषण यहाँ पर कोस्ट मिस्टे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जम्मू कश्मीर में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 79वां प्रश्न है कि पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से 10 प्रश्न है जो कि मैथ्स का है, तो आप ये देख लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स के लिए हम अलग से वीडियो स्पेशली बना देंगे। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन 10 रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से 1 वर्ड बताना है कि ये फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस, उसके लिए 1 वर्ड में क्या कहेंगे। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, एक्सीलरेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बताना है यहाँ पर रिलुक्टेंट का यहाँ पर अपोजिट बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इनक्लाइंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है लास्ट्री सी इन के जगह पर कौन सा यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर आएगा। अगर कोई सेंटेंस नहीं आएगा, अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट टिक आउट करना है। बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर लास्ट सी इन का प्रयोग किया, लास्टली सी इन के जगह पर लास्ट सीन इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर कन्वीवेंस, यहाँ पर ये जो कि सही मीनिंग है CONNIVANCE। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स है। एडवांटेज के यहाँ पर आपको साइनोनिम्स बताना है। जल्दी से बताइए एडवांटेज का साइनोनिम्स क्या होगा। तो 95वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बुन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। जल्दी से बताइए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 96वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, शब्द आदि में, यानी शब्द के पहले जो प्रयोग किया जाता है उसको उपसर्ग बोला जाता है, शब्द के अंत में जो प्रयोग किया जाता है उसको प्रत्यय बोला जाता है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक
लगा है, जल्दी से बताइए। यहाँ तो देखिए यहाँ पर से है तो से अलगाव का यहाँ पर बोध हो रहा है, यानी पेड़ से अलग हो रहा है लड़का, तो वहाँ पर ये हो जाएगा अपदान कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर महेंद्र का संधि विच्छेद का करना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महा जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12 शब्द में कौन सा समास लगा है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 12 में कौन सा समास लगा हुआ है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 12 है सिंह जिसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? बताइए। यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए कमल के यहाँ पर जलज, पंकज, सरोज जो कि सही है। पुष्प के यहाँ पर कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, बाणी सही है। सूर्य का यहाँ पर दिवस, याम और वासर जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार हम 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देख लिया है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।